चुनाव लड़ने से पहले जिला पंचायत में चुनाव लड़ा तो उसी रात 2 मंजिले से मैं नीचे खड़ंजे पे चला गया था सोते ही, और मेरी वहीं लाश पड़ी थी। सुबह पता चला कि हाँ है। उसके बाद मैं जिंदा आदमी 9 महीने में प्लास्टर में था। सीधा हरैया के लोगों ने हमें विधायक बना दिया। संजोग से मैं कैबिनेट मिनिस्टर हो गया। गांव में जब जाएंगे तो हर आदमी भाजपाई, हम लोगों के घर के लोग तो इससे अंदर से भाजपाई होते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कभी कभी कुआं ही चल के आ जाता है। राष्ट्र, देश और धर्म को महत्व दिया है। बिल्कुल दिया है। और राष्ट्र, देश, धर्म की राह पे आप चल, बिल्कुल चले। अब जय श्री राम बोलते, बिल्कुल बोलते हैं जय श्री राम। पार्टी जो निर्णय लेती है, हम पार्टी के अपने जो हुक्म होता है, जो निर्णय होता है उसके साथ। ये सारी चीजें ग्रह नक्षत्र का खेल है। किसी गांव में केवल मुझे हलने की जरूरत है, पूरा गांव जुट जाता है। आज भी आप जब मंत्री बने थे तो आपके भाई भी राज्य मंत्री बने थे। तो राजमंत्री बने थे, अपने कर्म से बने थे, हमारे आसान से थोड़ा। अखिलेश जी ने बनाया था, चर्चा तो थी आपने बनवाया है। नहीं भाई, हम कैसे बना देंगे? हमारे हाथ में क्या पावर था? उनको जरूरत पड़ेगी तो मुझसे पहले मेरा भाई खून देने के लिए तैयार होता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं राजकिशोर जी। कौन है राजकिशोर जी? आज जानेंगे आप, क्योंकि आपने राजकिशोर को विधायक देखा है, मंत्री देखा है, बहुत कुछ देखा है, लेकिन मंत्री और विधायक से पहले की स्थिति और पहले का इनका जो छात्र जीवन का सफ़र था, आज वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। और 27 की राजनीति में कौन से बड़े बदलाव होने हैं, हरैया की जनता ने जो सपने देखे हैं अपने नेता को लेकर, वो अब 27 में क्या पूरे होने वाले हैं। रही बात राजनीति के उन पहलुओं की जिनकी वजह से आप तरह तरह के लोगों की बातों को सुनते हैं कि बसपा, कांग्रेस, सपा, कांग्रेस, बसपा, इन सब दलों से रहकर गुजरते हुए इनकी जो नाव चली है अब बीजेपी के किनारे पहुंच चुकी है। और हम आज राजकिशोर जी के जिसे सवाल करेंगे, जिनके जवाब आप तक पहुंचेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहली बात तो हम नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करेंगे कि ये वर्ष और आने वाला कल आपका खुशियों से रहे, क्योंकि आपका वनवास तो लगातार 3 साल से चल ही रहा है। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस वर्ष क्या खास है आपके लिए? देखिए, सबसे पहले मैं सबको शुभकामना दूंगा, पूरे प्रदेश के लोगों को, और आप लोगों को भी शुभकामना दूंगा। यह वर्ष आपका भी अच्छा है और हमारा भी अच्छा जा रहा है। राजनीति की अगर हम बात करें, राजनीति में आप आए, राजनीति में अगर ना आते तो आप कहाँ होते? कुछ तो सपना, कुछ ड्रीम देखा होगा राजनीति में ही आने का, या वाकई में माँ बाबूजी का कोई सपना था कि मेरा बेटा बड़ा होगा और IAS बनेगा, IPS बनेगा, या इस तरीके से कुछ पढ़ाई लिखाई में, बिजनेसमैन में, या किसी ट्रेड में। लेकिन राजनीति का ट्रेड, इतने स्ट्रगल के दौर में आप राजनीति में आए और ख़ुद को साबित भी आपने किया। कैसे साबित कर लिया आपने? नहीं, हमारे पिताजी भी राजनीति थे, लेकिन गाँव के प्रधान थे। गाँव के प्रधान हुआ करते थे हमारे पिताजी। पहले फोर्स में थे, फिर आए प्रधान बने। मैं पढ़ाई पीरियड से ही सबसे कम उम्र का छात्र संघ अध्यक्ष हुआ PNPG कॉलेज बस्ती से। जिला पंचायत सदस्य हुआ और सीधे विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर बना। मतलब कहीं रुकने का काम नहीं किया, सीधे छात्र नेता में अध्यक्ष बने कॉलेज में, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य हो गए और फिर सीधे विधायक हो गए। तो विधायक की जब आप विधायक बने तब आपको कैसा लग रहा था? विधायक बन के जब अपने गांव पहुंचे आप पहली बार विधानसभा से, यहाँ से रास्ते में जा रहे होंगे आप, कैसा महसूस हो रहा था आपको? देखिए, छात्र संघ अध्यक्ष हम थे जिले पे, और लगातार छात्र संघ अध्यक्ष में बनाता था। तो राजनीतिक तमाम विधायक और तमाम सांसद हमारे ज़िले में हुआ करते थे। सबसे मेरे रिश्ते थे, संबंध थे, तो पावर और ताकत मैं जानता था। तो कोई मुझे आश्चर्यचकित नहीं मैं इससे हुआ कि मैं बहुत बड़ी कोई अलग से चीज़ ले लिया हूँ। उस समय धन्यवाद की पात्र हमारे क्षेत्र की जनता थी हरैया की, कि जब मैं हरैया लड़ने गया तो हरैया में एक आदमी, एक घर ऐसा नहीं था जिस घर हमारा कोई आना जाना रहा उस समय। और 98 में पहुंचा और सीधा हरैया के लोगों ने हमें विधायक बना दिया। संजोग से मैं कैबिनेट मिनिस्टर हो गया। बसपा में विधायक बने पहली बार आप, बसपा से मंत्री बने पहली बार आप, फिर आपका बसपा से फिर अचानक मोह क्यों भंग हुआ? मोह भंग होने की बात नहीं है। सरकार गई, फिर कोई समीकरण ऐसा बना कि हमें चुनाव लड़ना पड़ा सपा से, तो सपा से भी मंत्री बना मैं।
मतलब हर सरकार मतलब दबदबा आपका नाम, आपके नाम मतलब जिधर भी जाएंगे सिंहासन ही चाहिए मुझे। नहीं, सिंहासन की बात नहीं है। अगर देखिए हम जहाँ रहते हैं, पार्टी अगर मुझे निर्देश दे देती है कि ये काम करना है, तो मैं पूरी तन्मयता के साथ जितनी ताकत ऊर्जा रहती है सब कुछ लगा करके मैं पार्टी के लिए मेहनत करता हूँ। जो जिम्मेदारी मिली हमको आज तक जहाँ भी रहे, आप कभी उस जिम्मेदारी में मैं पीछे नहीं हटा हूँ और सबसे आगे रहा हूँ। पूर्वांचल के अधिकतर नेताओं की अगर हम बात करें, पूर्वांचल अधिकतर बाहुबली कहें या नेता कहें, समाजसेवी कहें, धीरे धीरे करके सब एक एक करके बीजेपी में आ गए। आपको इतना टाइम क्यों लग गया? बीएसपी से सपा मंत्री रहे आप, सपा से कांग्रेस, अब कांग्रेस से फिर आना आपको बहुत पहले चाहिए था, इतना लेट क्यों किया आप? नहीं, लेट क्यों किया? जब हर आदमी चाहता था, मैं भी चाहता था, मैं कांग्रेस में था तो कांग्रेस में था, लेकिन जनता की चाहे भाव समझ लीजिए, चाहे माँ बाप का वो समझ लीजिए, क्योंकि गांव में जब जाएंगे तो हर आदमी भाजपाई, हम लोगों के घर के लोग तो इसे अंदर से भाजपाई होते हैं, तो भाजपा में आने का मन भी था। और आप देखे होंगे अमित शाह किसने अच्छा ज्वाइन, आप जो ज्वाइन तो आपने बड़े लीडर के साथ किया, अभी गृह मंत्री हैं वो देश के, तो क्या जब तक बड़े लीडर्स से बात नहीं हो रही थी तब तक आप ज्वाइनिंग में समय लगा रहे थे? नहीं, कोई ऐसी समय नहीं लगा रहे थे। कि मैं तो धन्यवाद देता हूँ आदरणीय अमित शाह जी को, जो इतने बड़े स्तर पे रहने के बाद मैं खुद ज्वाइन करने जा रहा था वहाँ, उन्होंने कहा नहीं राजकिशोर जी, मैं आके आपको ज्वाइन कराऊंगा वहीं, और यहाँ आकर के हमको उन्होंने ज्वाइन कराया। इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए राजनीतिक जीवन में हो सकता कुछ न हो कि एक इतना बड़ा लीडर जिसको पूरा देश और दुनिया जानता हो, जो देश के लिए इतना काम कर रहा हो, वह लीडर एक अदने आदमी को ज्वाइन कराने के लिए दिल्ली से लखनऊ आवे, तो उस व्यक्ति से महान जानते नहीं, हमारे लिए तो महान सब हैं, लेकिन उस व्यक्ति के दरिया दिली या महानता को देख करके मुझे लगा कि मैं ये सपना देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्यों हमें ज्वाइन करा लेके बुला लेते, मैं आके ज्वाइन कर लेता। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप एक अदने कार्यकर्ता को, एक अदने आदमी को वहाँ से आकर के आपने इतना बड़ा भाव दिया, उसके लिए हम जितना उनको धन्यवाद दें अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कम है। तो अदने आदमी को अमित शाह जी ने क्या आश्वासन दिया था ज्वाइन करते समय, कराते समय? नहीं, आश्वासन की कोई बातें नहीं थी, मैं खुद ज्वाइन करने के लिए तैयार था, तो आश्वासन की क्या बात है। और अपने से जो आदमी इतना बड़ा हो, जो आदमी इतना ताकत में हो, जिस आदमी को पूरा देश प्यार करता हो, वह आदमी आकर के हमें ज्वाइन करावे और उस आदमी से हम ये कह दें कि हमें ये दे दीजिए, तो उससे बड़ा हल्कापन मेरे लिए कुछ नहीं होता। एक मुहावरा कहा गया है मंत्री जी कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कभी कभी कुआं ही चल के आ जाता है। नहीं, कुआं चल के नहीं। देखिए, जो महान होता है, जान लीजिएगा, आज जिसका दिल बड़ा होता है, जो महान होता है, जिसका असीम लक्ष्य होता है, वो आदमी इसी तरीके से करता है जिस तरीके से। तो आपने राष्ट्र, देश और धर्म को महत्व दिया है? बिल्कुल दिया है। और राष्ट्र, देश, धर्म की राह पे आप चल रही हैं? बिल्कुल चले। आप जय श्री राम बोलते? बिल्कुल बोलते हैं जय श्री राम। तो अच्छा, ये मेरा सवाल हो गया, आप ज्वाइन कर लिए। अब मैं पूछना चाहूँगा आपको कि अभी 27 में चुनाव होना है, सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, तो चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, XYZ बसपा हो। अब आपका फिर वहाँ पर एंट्री हो रही है आपकी, फिर से एक बार हरैया की विधानसभा में गूंजेगा नारा आपका। तो अब की इस बार की तैयारी आपकी कैसी? 27 में कुछ लग रहा है आपको कि विधानसभा तक पहुँचेंगे आप? देखिए, मैं अगली बार ही पहुंच जाता। मैं पूरे प्रदेश में बीएसपी से सबसे ज़्यादा वोट पे पाया हूं। अंतिम दिन मेरा ये हुआ कि तमाम समीकरण बने कि सरकार नहीं बन रही है। पहले आदमी सोचता नहीं है कि सरकार नहीं बन रही है, फिर ये हुआ कि बसपा कहीं लहरें कुछ नहीं है, पूरे प्रदेश में साफ है। उसके बावजूद भी मैं 57,000 से ऊपर वोट पाया था। मैं जीत जाता वोट अंतिम दिन, जानते नहीं, तमाम ऐसे वोट होते हैं, आप देखते होंगे कि वो बैलेट से जीत गए, बैलेट पीछे हो गए। नहीं, वो सोचते हैं कि हम अपना मंत्री जी को हम डिनाई नहीं करेंगे, वोट देंगे, 2-4 वोट दिए घर का, 2-4 वोट दूसरे को दे दिए। इस टाइप मजबूरन लोग किए, क्योंकि उनको लगा कि बसपा कहीं नहीं आ रही है। नहीं तो मैं प्रचंड बहुमत से जीता, और भारतीय जनता पार्टी से जिस दिन लड़ेंगे उस दिन
हो सकता है लोगों की जमानत जब्त हो जाए सबकी। ये तो हकीकत है, क्योंकि आप दावेदार तो पहले से ही हैं, लेकिन सत्ता की बात करें या आप उस वक्त आपका दल अलग था, वजह कई भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। चलो ये खैर ये तो बात हो गई। अब आप 27 की तैयारी बता ही चुके हैं कि इस बार आप धमाकेदार एंट्री करने वाले। अभी प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुए हैं। अभी आपने एक देखा होगा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था कि मीटिंग्स वगैरह को लेकर वो चिट्ठी लिख दी उन्होंने थी, जिसमें कई नेताओं ने उनका समर्थन भी किया और कई ने समर्थन नहीं भी किया। क्या ऐसा, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम इसमें कोई इंटरफेरेंस मेरा नहीं है। पार्टी जो निर्णय लेती है, हम पार्टी के अपने जो हुक्म होता है, जो निर्णय होता है उसके साथ। तो दायित्व के लिए आपने कुछ की पार्टी में आप ज्वाइन हुए, अब समय भी हो रहा है ज्वाइन किए हुए, अभी तक कोई दायित्व तो नहीं मिला कि सीधे आपका निशाना, आपका तीर, लक्ष्य जो आपका है मछली की आंख पे है? क्यों ज्वाइन किए? तो हमारी विधानसभा जीती भी भाई। हम ज्वाइन किए भाजपा, तो अपनी विधानसभा तो हम जिताए ही। तो जो लक्ष्य उस समय टास्क मुझको मिला था वो मैंने पूरा किया था। अच्छा, आप जब मंत्री हुआ करते थे सपा सरकार में, उस वक्त एक अनहोनी हुई थी, एक घटना घटी थी आपके परिवार में। आपका बेटा, जवान बेटा, एक्सीडेंट में नहीं रहा था। क्या वजह थी कि उस वक्त ये घटना घटी और अचानक उसके बाद फिर अचानक आपके साथ में फिर वो शासनकाल बदला, मतलब वो समय बदला और फिर सपा से भी आपका मोह भंग हुआ? अखिलेश जी ने मंच पे आपका नाम लिया था। ये सारी चीज़ें ग्रह नक्षत्र का खेल है। मैं कई बार चैनलों में बताया हूँ कि मैं मर के जिंदा आदमी हूँ। चुनाव लड़ने से पहले जिला पंचायत में चुनाव लड़ा तो उसी रात 2 मंजिले से मैं नीचे खड़ंजे पे चला गया था सोते ही, और मेरी वहीं लाश पड़ी थी। सवेरे पता चला कि हाँ है। उसके बाद मैं जिंदा आदमी हूँ। 9 महीने में प्लास्टर में था। उसके बाद मैं विधायक बना, मंत्री बना, तमाम पदों पर रहा। देखिए, तो कुछ चीज़ें पहले से तय हैं। ऐसे मेरे लड़के के साथ हुआ। तो कुछ चीज़ें जो ऊपर वाले को जो पहले से तय किया है उसमें हमारा न चलेगा न किसी का चलेगा। तो वहीं से थोड़े, मतलब आप जानते होंगे कि जिसको साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो तो थोड़ा टेंशन में रहता है। उसी टेंशन में वो चुनाव में हार गया था। फिर आपने सपा भी छोड़ दी, उसके बाद फिर सपा से भी आपने किनारा कर लिया। तो उस वक्त जब आपने किनारा किया था, उस वक्त आपने सोचा था कि अब मुझे किधर जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जाना है। उस समय मेरे दिमाग में या जो हमारे समर्थक थे जो आया उस समय किया, क्योंकि कोई पार्टी तो थी नहीं उस समय। तो बसपा में गए, लड़े चुनाव, वोट भी अच्छा मिला, लेकिन अब कंडीशन वो नहीं थी कि बसपा कहीं लड़ाई में हो। लोकसभा भी लड़े थे आप? लोकसभा का चुनाव भी लड़े 19 में आप? भाई तो लड़ाए थे। अच्छा, आपके भाई? जब भाई हमारे लड़े थे तो बहुत पूरे हिंदुस्तान में ये दूसरी सीट थी जो सबसे कम वोट से हारी थी हमारे, मेरे छोटे भाई की, डिम्पल जी। तो आप अभी आप भाजपा में हैं, आप क्षेत्र में भी, आप हर वक्त क्षेत्र में रहते हैं, आपकी मौजूदगी रहती है। तो अभी आप क्षेत्र की जनता को कैसे देखते हैं, कैसे आप उनसे मिलते हैं, उनके कामों को कैसे करते हैं? क्योंकि कार्य तो कभी नहीं, मंत्री तो मंत्री हो, भले ही आपके पास कुर्सी नहीं, लेकिन मंत्री आप नाम से है। तो अब अभी वो जनता उम्मीदें लेकर आपके लिए बैठी रहती है। आप कभी बस्ती आइए, किसी गांव में केवल मुझे हलने की ज़रूरत है, पूरा गांव जुट जाता है आज भी। और अगर मैं शहर में बैठा हूं तो दिन भर हनुमानगढ़ी का मेला फैल जाता है, और वह भी सारे अधिकारियों के बीच में हमारा कार्यालय है। और वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जो जाता हो जो न जाता हो वहाँ हमारे पास। आप देखेंगे तो कहेंगे कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ चल रहा है या कुछ चल रहा है। दिन भर में 1000-2000 आदमी वहाँ हमारे कार्यालय पे आते हैं, और सबका सम्मान होता है, सबका काम होता है। तो हम जनता के बीच में लगातार रहते हैं। आपके घर में कितने नेता हैं? हमारे घर में राजनीति में कर रहा हूँ। मेरे लड़के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे, लेकिन उनसे राजनीति से कुछ लेना देना, वो अपना काम करते हैं। मेरे भाई छोटे हैं डिम्पल, चर्चित है, आप जानते होंगे, वो 24 घंटा साथे रहते हैं। तो पद की लालच किसी को नहीं है। आप जब मंत्री बने थे तो आपके भाई भी राज्य मंत्री बने थे? तो राज्य मंत्री बने थे, अपने कर्म से बने थे, हमारे आसान से थोड़ा। अखिलेश जी ने बनाया था तो उनका कर्म था, वो मेहनत करते थे। तो चर्चा तो थी आपने बनवाया है? नहीं भाई, हम कैसे बना देंगे, हमारे हाथ में क्या पावर था। उनके काम को देख करके देखिए, हम लोग जहाँ रहते हैं
जानते नहीं, ये नहीं है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो डिम्पल बैठ के दूसरे पार्टी गाना गा रहे हैं, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। अगर ज़रूरत पड़ जाएगी पार्टी के लिए, कि हमको ज़रूरत पड़ेगी तो मुझसे पहले मेरा भाई खून देने के लिए तैयार रहता है। ये तो देख लिया। जानते नहीं, उसको ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा खून पहले बह जाएगा। ये तो भाई का भाई के लिए। तो ये जानते हैं हम लोग कोई मतलब किसी आज भी हमारे जब परिवार में देखेंगे आप पता नहीं चलेगा किसी को कि किसके बच्चे कौन है, किसका घर कौन है, किस में कौन रहता है। एक ही चूल्हा घर में, बस उसी में सब खाते हैं। तो एक सवाल और है मेरा कि आप अपनी हरैया की जनता को मैसेज क्या देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से हरैया की आवाम से गुजारिश करना चाहते हैं, वहाँ की जनता से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमारा लगातार सहयोग किया है, आने वाले समय में आप लोग फिर इसी तरीके से बड़े पैमाने पर हमारा सहयोग करके हमें अगर अपना सेवक चुनते हैं, और चुनेंगे भी, मुझे पूरा भरोसा है, चुनते हैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ जो इधर कमी हुई, जो सरकारी चाहे लाभ हो, चाहे हमसे लाभ हो, या जो भी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाया कोई, जो मैं करता था, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने खून के एक कतरे से आपके विश्वास पे खरा उतरूँगा, और जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जो भी हमारे लायक रहेगा वो सब करूँगा। स्वास्थ्य शिक्षा जगत में सवाल सदियों से उठते आए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त होना चाहिए। जहाँ देखा जाए आपके हरैया के बच्चे हों या और जिलों के जनपद के बच्चे हों, या जब अलग किसी जगह अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए जाते हैं तो काफ़ी इनके सामने बड़े चैलेंजेस खड़े होते हैं। उस कंडीशन में आप अपने हरैया के बच्चों के लिए या स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर क्या आपके दिमाग में चल रहा है? अगर मौका मिला सरकार में दोबारा आप अगर बनते हैं तो इस पे क्या विचार है आपका? देखिए, बाहर की बात आप कर रहे हैं, अगर अंदर की बात करें, हरैया के अंदर की बात, तो 100 बेड का सबसे पहले 100 सैया का सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल मैंने दिया था हरैया में, और कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जहाँ पे हम हॉस्पिटल न बनवाए हों सरकारी, जहाँ सारी सुविधाएं मैंने न दिया हो। वो सारी चीज़ें हरैया के अंदर हैं, लेकिन बाहर अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, आज यहाँ से प्रॉमिस आप जनता से कर रहे हैं? मैं जनता से कर रहा हूँ। आज भी ये बैठे हमारे क्षेत्र के बैठे हैं, आज भी अगर हरैया PGI से लेकर किसी हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है तो 5 मिनट के अंदर अगर कोई बस्ती जनपद में है उसको निदान दिलाने वाला तो केवल राजकिशोर सिंह है। हर स्तर की मदद आज भी करता हूँ, और 10-20 मरीज़ तो डेली मैं कराता हूँ कि ठीक हो। आपने एक मरीज़ को लखनऊ भेजा था अपनी गाड़ी से। ये जो किस्सा आपका है कि आप कहीं जा रहे थे, अचानक आपको मैसेज आता है, फिर आपने गाड़ी कराई थी या गाड़ी दी थी, मरीज़ लखनऊ आया था, फिर उसको देखने भी आया था जी। मैं उस समय लाल बत्ती इसलिए दिया था कि वो लाल बत्ती किसके लिए थी? जो दिया था वो लाल बत्ती जनता ने दिया था। अगर उसके ऊपर कोई घटना घटती है तो उसमें अगर वो बैठ के चला जाए। क्या उस मरीज ने कभी सोचा था कि हम लाल बत्ती में जाएंगे अपना इलाज कराने के लिए? नहीं, वही नहीं, कई मरीज जब कोई ऐसी बात आती थी, तो हर आदमी संपन्न नहीं है। तमाम आदमी ऐसे हैं जिनके पास गाड़ियों किराया नहीं है, यहाँ आने के बाद वो घूमते हैं। तो गाड़ी से लाल बत्ती से आने जब वो यहाँ आए तो तुरंत पूरी व्यवस्था उनकी हुई, और वह भी वाल पड़ना था, यादव थे वो, वाल पड़ना था उनको। अगर वो लाल बत्ती से न आते तो वाल नहीं पड़, उनका वाल इतने आसानी से, या तो मैं आता साथ, मैं कहीं दौड़े पे जा रहा था, मैंने इनको तुरंत भेजा और तुरंत मैं कहाँ दौड़े से आ रहा हूँ, उसके पहले यहाँ इनका वाल पड़ गया। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल हम पूछेंगे आपसे कि ये तो आपकी राजनीतिक सफ़र हो गया, आपकी पर्सनल ज़िंदगी में अगर हम बात करें, आए वापस लौटे, कोई ऐसा वाकया जो आज तक आपके जहन में है, चलता रहता है, या कोई ऐसा वाकया कह सकते हैं उसको जो दिमाग से निकला नहीं आज तक हो आपके? नहीं, ऐसा है कि दिमाग पे बहुत बोझा ले, वो चाहे पढ़ाई के समय में रहा हो या परिवार में रहा हो या रिलेशन में रहा हो, जहाँ भी रहा हो। अच्छा, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के थे, खुशहाल परिवार था शुरू से, तो कभी कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और जो ज़रूरत पड़ी वो मिलता गया। पढ़ाई से लेकर राजनीति तक जो भी ज़रूरत पड़ी हमें वो मिलता गया। कारण मैं कभी अपेक्षा आदमी ही करता है कि उसकी नाजायज़ खर्चे हों। हमारा दारू पीता नहीं, शराब पीता नहीं, मीट मछली खाता नहीं, होटल वोटले में बहुत कम हम खाते हैं, तो हमारी कोई निजी जीवन में कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती कि जिसके लिए हमारी आत्मा भड़छे या हम उसको याद करें कि ये चीज़ हमें मिलनी चाहिए। हाँ, ये होता है कि जब एक चीज़ थी, जब मुझे चोट लगी थी, उस समय जब मैं होश में आया तो क्योंकि मेरे दिल में तमाम तमन्ना थी, उसी दिन चुनाव जीत के आया था, उसी दिन ये घटना घटी।
तो मेरे दिल में तमाम कास्टिंग ऐसे आती थी कि भाई सब कुछ बर्बाद हो गया, कितने लोगों को मैंने क्या किया था, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय केवल यही एहसास था, और वह भी एहसास बेटा जब मैं मंत्री बना, हेर हेर के एक आदमी जो मेरे जीवन में कभी एक कदम चला था, कोई आदमी बचा नहीं, उसको घर से उठा के या तो नौकरी दिए और या तो उसको बड़ा आदमी बनाए। एक आदमी मेरा बचा नहीं, उत्तर प्रदेश का मिसाल होगा। पूरी यूपी के आप देखा जाए मिनिस्टर थे यहाँ पर, आप हरैया के साथ साथ में और जनपद भी जहाँ के दर्द भी आप देखते थे, तो उस कंडीशन में आप अपने आप को खुद को वक्त कैसे देते थे? वक्त तो किसके पास नहीं रहता भाई, रात भी है दिन भी है, और सोने के लिए जो जीवन का त्याग कर, नींद मंत्री बनने के बाद से नींद आ जाती। बात जानते क्या है, जो आदमी जिसकी ललक जनता की सेवा में आ जाता है कि देश की सेवा और जनता की सेवा हम करेंगे, उसको नींद की ज़रूरत नहीं है। 5 बजे आपकी आँख भी खुल जाती है, 3 बजे आप सोते हैं, 2 घंटे में कैसे एडजस्ट? 2 घंटे वैसे एडजस्ट, गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी में सो रहे हैं, फ़ोन आया दूसरा जगह फिर बात की, फिर सो गए। तो गाड़ी में नींद लेने का हम आज भी, हमारे साथ वाले जानते हैं, आज भी 17 घंटे 18 घंटे आज भी मैं जागता हूँ और चलता हूँ, मेहनत करता हूँ। अभी फिट है? अरे एकदम फिट है। कारण तो है नहीं कि मुझे शाम को मीट खाना है, मछली खाना है, दारू पीना है। अच्छा, जिम करते नहीं करते बताइए? जिम नहीं करते, नेचुरल एक्सरसाइज। हम 10 साल पहले जब मैंने आपको देखा था तब भी आप इसी लेंथ में थे, आज भी आप इसी लेंथ में हैं। तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, और वो भी नेचुरल एक्सरसाइज करता हूँ, कोई मशीन पे नहीं। 27 का एक बार फिर से बताइए, 27 में दावेदारी आपकी इस बार जो है किस तरह से रही? 27 में भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो अगला इंटरव्यू हमारा आपका 27 के बाद हो, जब आपकी इच्छा कहे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री राजकिशोर जी, जो आप अभी सुन रहे थे कि सारे सवालों के जवाब बड़े ही बेबाक और हंसी के अंदाज में दिए। और राजनीतिक सफ़र की जब शुरुआत इन्होंने की थी तो छात्र संघ की राजनीति थी, वो छात्र संघ से सदस्य, जिला पंचायत, उसके बाद विधायक, फिर विधायक, कैबिनेट मंत्री, सफ़र रुका नहीं, लेकिन कहीं पे सफ़र थमा तो अब कहीं से नई शुरुआत की उम्मीद दिखी जा रही है। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक देखते रहे इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।